नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। केतु का बदलाव यानी केतु भी राशि बदल रही है, राहु ने बदली है तो केतु भी तो बदलेंगे। दोनों ही शेडो प्लेनेट है और ये अध्यात्म के कारक भी माने जाते हैं। अब किसे अध्यात्म दिलाएंगे, किसे बहुत सारी परेशानी करेंगे, किसे खास करके केस के घेरे में भी लाएंगे, यानी बहुत सारी चीजें हैं इनके पास और सारी उल्टी चीजें हैं इनके पास, ज्यादा से ज्यादा। अब ये केतु का जो बदलाव है ये भी 18 महीने तक रहने वाला है एक राशि में। और ये केतु का बदलाव जो है ये कब हो रहा है? 12 अप्रैल को दोपहर को 3:29 से। और 18 महीने का गोचर बड़ा गोचर होता है, यानी ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी इधर उधर बदल जाएंगे तो हमारी रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। और ये उल्टे चलने वाले प्लेनेट है, वक्रीय चाल वाले प्लेनेट है। तो सबसे पहले मेष राशि से लेकर के कन्या यानी वर्गो तक के लिए, एरीज से लेकर वर्गो तक के लिए कैसी सिचुएशन रहने वाली है। और ये गोचर जो है, ये ट्रांसिट जो है, ये तुला राशि में यानी लिब्रा में हो रहा है। केतु का गोचर लिब्रा में होगा और 18 महीने तक वो इसी सिचुएशन में, इसी राशि में रहेंगे। और रहते भी उल्टे हैं, उल्टी चाल में चलते हैं, वक्रीय चाल में चलते हैं, ये सीधी चाल में चलते ही नहीं है। अब ये किस तरीके से किस राशि को घेरे में लाएंगे, किस राशि को सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है, किस राशि को ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत है या फिर पार्टीज वार्टीज करने की जरूरत ज्यादा है। एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड कहते हैं ना, तो यहां थोड़ी सी अपने ऊपर हल्की सी लगाम लगाने की जरूरत है, अपनी कंट्रोलिंग करने की जरूरत है। और जब कंट्रोलिंग हमारे वश में होती है तो सारी सफलता भी हमारे वश में हो जाती है, सेफ्टी हमारे इर्द गिर्द रहती है। चलिए एरीज यानी पहली राशि की बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये केतु का ट्रांजिट, ये गोचर कैसी सिचुएशन पैदा करने वाला है। सबसे पहले केतु का गोचर जो है लग्न से अगर हम काउंट करते हैं तो 7वां भाव यानी 7th हाउस में हो रहा है। और 7वां भाव हमारे स्पाउस का होता है, 7वां भाव हमारे पार्टनर का भी होता है, पार्टनरशिप करते हैं जो लोग। और ऐसे लोगों को ज्यादा क्या संभलने की जरूरत है। अचानक कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा आपके साथ, कह कुछ रहे हैं कर कुछ हो रहे, तो जल्दी शक आ जाएगा। और शक आ जाता है तो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। शक नहीं करते हैं तो धोखे के शिकार हो सकते हैं आप। भाई कैसे चले, कैसे बचा जाएगा। संभल करके यहां आपको सबसे ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत है कि क्या सिचुएशन बन रही है, क्या किया जाए, किस तरीके से टैकल किया जाए, यानी अच्छे विचार लाने की जरूरत है। और अपनी हेल्थ को खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार होती है छोटी छोटी चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देती है और हमें हमारी मिशन से दूर कर देती है। नाभि से निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी जरा सी भी आपको दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, खुद डॉक्टर ना बन जाइएगा। तो संभलने की जरूरत है और खास करके अपना ध्यान रखने की जरूरत है। तो एरीज वालों आपको क्या करना चाहिए, उपाय कौन से करने चाहिए, डेफिनेटली हम बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले अपने राशियों का हाल जान लीजिए कि किसको क्या परेशानी के घेरे में ला सकता है केतु का ये बदलाव, केतु का ये गोचर। अगली राशि टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये 6ठे भाव का गोचर होगा, यानी 6th हाउस होगा। आपकी राशि ये 6th हाउस है। तो आपके लिए 6th हाउस क्या होता है? हमारी एनिमीज का। और मेलेफिक प्लेनेट, नेगेटिव, जिसे हम पापी प्लेनेट कहते हैं, पापी प्लेनेट 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपके शत्रुओं को ढेर कर देगा ये। आते ही जितने शत्रु पनप गए हैं ना आपके, वो सब इधर से उधर भागने लगेंगे। यानी आपको अब भागने की जरूरत नहीं है। आप जितना परेशान आपको करना था शत्रुओं ने कर दिया, अब आपकी बारी है। आराम से जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोग से मुक्ति मिलेगी। और रोग से कहते हैं जब मुक्ति मिलती है तो हम फोकस कर पाते हैं अपने किसी भी काम की तरफ, मिशन की तरफ।
तो आपको संभलना थोड़ा सा है कि कई बार क्या होता है कि सब चीजें जब अच्छी होती है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जरा से तारीफ मिली नहीं तो सर पे बैठ गए। तो ये चीजें नहीं होने दीजिए। अगर अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को खराब करने में अपना सहयोग नहीं दीजिए, कोशिश कीजिए उसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। अगली राशि की बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए अगर हम केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि से 5th हाउस यानी 5वां हाउस और 5वें भाव का ये गोचर जो होता है ये बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाएगा। खास करके स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का मिशन हट जाता है, माइंड से कुछ और ही होने लग पड़ता है, अलग संगति में पढ़ने जा, मतलब अच्छा करते करते एकदम भटकाव की तरफ। तो जेमिनी वालों को तो खास करके संभलने की जरूरत है। आपने अपने फोकस से भी नहीं हटना है। और दोस्त है यही है, कहीं नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे। 18 महीने बाद आप अपनी दोस्ती निभा लीजिए। पहले 18 महीने अपने आप को वर्क करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी में बड़े हर्डल्स ना आए, ताकि आपको एकदम से अच्छी तरफ चलते चलते पीछे ना मुड़ना पड़े और प्रमोशन के बजाय डिमोशन की तरफ ना चल पड़े आप। अदरवाइज क्या होगा कि जो चुनाव आप अपने करियर का करना चाह रहे थे वो नहीं होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नजर जहां हटती है दुर्घटना वहीं पे घटती है। तो नजर मत हटने दीजिएगा, अपने फोकस को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर फोकस रखेंगे तो आप बड़ी अच्छी अच्छी रिसर्च कर पाएंगे, आपको फायदे अच्छे मिलेंगे। तो ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। अगली राशि की बात करते हैं यानी कर्क राशि यानी कैंसेरियन। कैंसेरियन वालों के लिए ये गोचर 4th हाउस, चौथा भाव, और चौथा भाव हमारी मदर का भाव होता है, हमारी प्रॉपर्टीज का होता है, हमारी लग्जरीज लाइफ का होता है। तो आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि आपका नुकसान ना हो इन चीजों में, तो अटेंटिव रहने की जरूरत है। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो डील करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ इधर का वर्ड उधर होते ही आपका सारा नुकसान हो जाए। तो आपने एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ करके ही तो ही कोई पेपर साइन करने हैं, वरना कहीं एकदम विश्वास करते करते पता चले आप ही कटघरे में खड़े हो गए, और फिर जब सिचुएशन संभालने की कोशिश करोगे तो नहीं संभलेगी, केस के घेरे में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आप कोई पैसा लगाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, या फिर इनफैक्ट पुरानी ही गाड़ी किसी की खरीदने जा रहे हैं, तो जहां डील करेंगे वो डील को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, या फिर हो सके तो बड़ों की सलाह ले लीजिए, वहां आप सुरक्षित हो जाएंगे। अगली राशि सिंह यानी कैंसेरी, लियो की बात करते हैं। तो लियो राशि वालों के लिए ये गोचर जो है 3रे भाव में है। तो हमने कहा ना कि तुला में गोचर हुआ है, तो यानी अगर हम सिंह से चलते हैं तो 3rd भाव, 3रा भाव हमारी मेहनत को इंडिकेट करता है। यानी हम मेहनत बहुत करते हैं, पता चले कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा, जो हम पाना चाहते हैं पता चले वो पा नहीं पाए, क्योंकि कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें हमारी जिंदगी की हर उस पहलू से दूर कर देता है, जो पहलू हमारी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। तो यहाँ पे आपको खास करके एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी है, अच्छी सोच रखने की कोशिश करनी है। काम तो होंगे, काम मिलेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो करके हम अपने सारे काम को जो है वो खराब कर देते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है और आगे जिंदगी में अपनी चीजों को अचीव करने का प्रयास करना है। अगली राशि यानी कन्या, वर्गो। हमने कहा था ना, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक की ये वीडियो है, वर्गो तक की ये वीडियो है, और ये 6 राशियां बता रहे हैं ताकि इनके बारे में आप अच्छे से समझ जाए, और फिर अगली 6 राशियों की हम एक अगली वीडियो बनाएंगे। कन्या राशि की बात करते हैं तो केतु का ये गोचर अपने भाव से 2nd भाव, दूसरा भाव, और दूसरा भाव हमारे धन का, जितना कमाया उतना खर्च कर देंगे आप,
और लास्ट में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इधर से उधार उठाओ, इधर से उठाओ, इधर से उठाओ, क्योंकि आपको फिर उधार उठाने पड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, हद से ज्यादा जब हम शौक पालते हैं तो गलत राह पर बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गलत राह का आपसे चुनाव ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी बनने से पहले आप खुद ही अपनी जिंदगी को खराब कर ले। तो ध्यान रखने की जरूरत है, बीमारियों से बचने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है, हेल्थ को खास करके आप प्रायोरिटी दीजिए, खाने पीने को लेकर के खास करके अटेंटिव रहिए। जैसे ही मौसम का कहते हैं बदलाव होता है तो आपसे चूक हो जाती है खाने पीने को लेकर के, तो ये चूक आपकी हेल्थ को परेशान कर सकती है। तो देखा आपने, 6 राशियां हमने आपको बता दी हैं, उपाय भी बताएंगे, मेरी अगली वीडियो में उपाय भी होगा, ताकि आप अगली वीडियो का ये उपाय नोट कर सकें और केतु के इस बदलाव के यानी 18 महीने का ये जो बदलाव है वो आपको सुरक्षित भी रख सके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। मेरी अगली वीडियो का करिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।